नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारा इस वीडियो में, जहां पे आज हम लोगों के साथ बजट पिक शेयर करने वाले हैं। बजट ये वर्ड रोज हमारी जिंदगी में आता है। हर रोज हर महीने हम हमारा बजट बनाते हैं, चाहे फिर वो घर के खर्चों को लेके हो, सैलरी जब आती हो उसको लेके हो, इन्वेस्टमेंट को लेके हो, हर चीज को लेके एक बजट बनाया जाता है और उसके बाद ही सारी प्लानिंग होती है। तो ये जो बजट आ रहा है ये भी हमारी एक जिंदगी का, साल का सबसे बड़ा इवेंट है। तो हमने सोचा कि बजट पे आप लोगों के लिए कुछ पिक्स हम लेके आए जिसमें आप निवेश कर सकें, जिसमें आने वाले 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने का टाइम होराइजन लेके अगर आप चलेंगे तो एक अच्छा मुनाफा को ऊपर की तरफ मिलना चाहिए। तो इस बजट पिक के अंदर 3 स्टॉक हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इन स्टॉक्स में आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश करना है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, लेकिन निवेश लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही करना है, क्योंकि मार्केट की जो वॉलेटिलिटी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, उसमें आने वाले दिनों में अगर कोई गिरावट आती है तो इन स्टॉक्स में आपको एवरेज करना है। फ्रंटलाइनर स्टॉक्स ही है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है। एक एक करके सब स्टॉक्स में अभी बोलने वाला हूं। ये पहले बेसिक मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं ताकि आप इसमें प्रिपेयर्ड रहे कि डिप्स में आपको खरीदारी करना है और ऊपर में आने वाले 3-6 महीने में एक अच्छा रिटर्न आपको मिलना चाहिए। ये पिक्स का रिपोर्ट ऑलरेडी हमने पब्लिश कर दिया है, हमारी वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिलेगा। हमारी रिसर्च टीम और एडवाइजरी टीम, उससे भी आप ले सकते हैं। ब्रांचेस या फ्रेंचाइजीज में आप हमारे आरएम से या हमारे आपके जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है उनसे आप ये रिपोर्ट ले सकते हैं अगर आपको डिटेल समझना है। फिलहाल इस वीडियो के लिए जो स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं बजट पिक के हिसाब से, बजट के पहले 3 स्टॉक्स में से जो पहला स्टॉक है वो है यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। ये स्टॉक मेरे को लग रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक ने नीचे में एक अच्छा खासा बेस बनाया है। बेस बनाने के बाद स्टॉक में मोमेंटम का शुरुआत हुआ है और ये 740-45 के जो लेवल है, मुझे लगता है कि इनके अंदर, इन लेवल्स के अंदर आपको खरीदारी करना चाहिए। कोई भी छोटा मोटा डिप अगर आता है 10-15 रुपए का तो लोअर लेवल्स पे आप लोग खरीदारी करें। नीचे में स्टॉक का अच्छा सपोर्ट है 700 रुपए के आसपास। जब तक ये लेवल टूटेंगे नहीं तब तक स्टॉक मजबूत है और यहाँ से एक बढ़िया ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ऊपर में जो पहला टारगेट मेरे को लगता है यूपीएल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है वो है 820 का। 820 का लेवल जब यूपीएल क्रॉस करेगा तो 860 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ महीनों के अंदर यूपीएल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बनाया है, कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आने के बाद वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही मार्केट्स के अंदर मोमेंटम बढ़ेगा, यूपीएल के अंदर मूव बढ़ेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ 820 रुपए से लेके 860 रुपए तक के लेवल हमें यूपीएल में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के जो आपको पहला स्टॉक आने वाले कुछ महीनों के लिए खरीदारी करना है वो है यूपीएल। दूसरा स्टॉक ऑटो सेक्टर का स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है और वो स्टॉक है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के अंदर भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि जल्दी ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा। ऑटो सेक्टर पूरा हमें मजबूत लगता है। हमने अशोक लीलैंड को इसलिए चुना है क्योंकि इसने अभी तक मूव ऊपर का पकड़ा नहीं है। बहुत जल्दी ऊपर का मूव पकड़ने वाला है। 140, 145 ये लेवल्स के बीच में अशोक लीलैंड में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने के साथ साथ पेशेंस रखना है स्टॉक के अंदर, क्योंकि जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा तब तक ये स्टॉक साइडवेज चलेगा। एक बार ब्रेकआउट आएगा तो ये स्टॉक के अंदर 10% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर पहला टारगेट रहेगा 158 रुपीस का। 158 का इसका पहला टारगेट है और 158 का लेवल निकलने के बाद जो दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकता है वो है 165 रुपीस का। ऑटो सेक्टर के अंदर इस स्टॉक ने अभी तक परफॉर्म करना स्टार्ट नहीं किया है, जल्दी ही ये परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। आपको डिप्स में इसमें खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है और पेशेंस के साथ होल्ड करना है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये स्टॉक में 10 से 15% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो दूसरा स्टॉक अशोक लीलैंड। अब तीसरा स्टॉक हमने चुना है ऐसा सेक्टर से जिस सेक्टर ने पिछले 6 महीनों के अंदर करेक्शन दिखाया है। आईटी सेक्टर है वो। आईटी सेक्टर ने दबाव दिखाया है, करेक्शन दिखाया है और अभी तक आईटी सेक्टर में कोई कन्विंसिंग मूव ऊपर का बना नहीं है। लेकिन हमने जो स्टॉक चुना है वो है विप्रो। विप्रो के अंदर लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेशन बन रहा है। विप्रो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। आईटी सेक्टर चला नहीं है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आईटी सेक्टर ने गिरावट ही दिखाई है पिछले कुछ महीनों में। अब लोअर लेवल्स पे आईटी सेक्टर में कंसोलिडेशन देखने के बाद बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। एक एक करके आईटी स्टॉक्स में बाउंस बैक आ रहा है।
विप्रो में भी छोटा सा बाउंस बैक आया है। ये बाउंस बैक का ब्रेकआउट आना जरूरी है। जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा तो विप्रो के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। तो हमारे हिसाब से विप्रो में आपको लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना चाहिए। सीएमपी या सीएमपी से कोई भी 10-12 रुपए का डिप आता है उसमें आप लोग विप्रो में खरीदारी करें। विप्रो के अंदर अब यहाँ से जैसे ही ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आएगा जो कि 410-415 के पास है, 410, 415, these two are resistance level. Once the stock is able to break the resistance level, then we could see a good move for the targets of 442 on higher side. This would be the first target. 442 पहला टारगेट होगा। Once the first target is taken away, could see stock heading towards 457 level. ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए विप्रो में खरीदारी करें। 442 का पहला टारगेट, 457 का दूसरा टारगेट। नीचे में विप्रो का जो अच्छा सपोर्ट है वो 375 के पास है। 375, 380 ये लेवल नीचे में जब तक टूटेंगे नहीं तब तक पोजीशन होल्ड करें। ये लेवल अगर टूटे तो सारे आईटी सेक्टर के अंदर, सारे स्टॉक्स के अंदर दबाव आएगा। ऐसा होने पे विप्रो के अंदर भी दबाव आएगा, फिर नीचे में और लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल चार्ट्स का स्ट्रक्चर देखते हुए हमें लगता नहीं कि ये सपोर्ट टूटेगा। डबल बॉटम बन चुका है, उसका ब्रेकआउट 415 के ऊपर है। 415 का लेवल निकलते ही ऊपर में 442 रुपए से लेके 457 रुपए तक के लेवल आने वाले समय में विप्रो में देखने को मिल सकते हैं। अगर मूव फास्ट आया तो बहुत जल्दी कुछ ही हफ्तों में ये लेवल देखने को मिलेंगे, नहीं तो आपको 6 से 12 महीने का होराइजन रख के काम करना है, इन स्टॉक्स में निवेश करना है। और अब हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि हर कोई ना कोई इवेंट में हम आपके लिए ऐसे 1, 2 या 3 जो स्टॉक हमें चार्ट्स के ऊपर अच्छे लग रहे हैं वैसे हम आप लोगों के लिए लेके आए। आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छे से सुने, अच्छे से देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट भी आप दे सकते हैं। मैं टाइम मिलने पे जरूर कमेंट्स भी पढ़ूंगा। बस रिक्वेस्ट यही है कि मार्केट्स के अंदर पोजिशनल तौर पे निवेश करें। हम जो सलाह देते हैं उसको अच्छे से समझे, उसके बाद निवेश करें। लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से मार्केट में आए। एफएटओ के अंदर बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। हमारी रिसर्च टीम से रेगुलरली टच में रहे। ये जो स्टॉक्स हम दे रहे हैं इनके नोटिफिकेशन आपको हमारे ऐप पे आपको मिलने चाहिए। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप रिसर्च और एडवाइजरी टीम को आपका क्लाइंट कोड बताइए, सो दैट आपको सेटिंग्स अपडेट करके आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो। ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए अपडेट। 3 स्टॉक्स जो मैंने बताए उसमें आप लोग ध्यान रखें, डिप्स में खरीदारी करें, पोजीशंस बनाएं और आने वाले समय में पैसा कमाएं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.